अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो है मैंने नाश्ते के बाद से अपने जो है ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। मैंने नाश्ता वगैरह नहीं दिखाया और ना ही आज के ब्लॉग में आप कुछ खाने का देखेंगे कि मैं क्या पका रही हूँ क्या नहीं। और यहाँ पे बेटी जो है मेरे से बैठ के बात कर रही थी और वो कहने लगी मैं बेडशीट सही कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं भी उसके साथ लगने लगी थी, लेकिन उसने कहा मामा मैं ये कर लूँगी, आप दूसरा कोई काम कर लें। मैंने कहा चलो ठीक है, सही है। फिर मैं निकल गई यहाँ से, मैं फिर दूसरे कमरे में चली गई थी, दूसरे वाले रूम में। और वहाँ का मैंने ब्लैंकेट तय करके यहाँ डाइनिंग टेबल की चेयर पर ला के रख दिया और फिर मैंने इसका बेडशीट जो है उसको सेट किया और एक हाथ से आपके लिए वीडियो बनाई। ये दोनों काम बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन खैर हम कर लेते हैं। तो ये हिलती जुलती सी वीडियो बना ही दी थी आपके लिए। और बस ये सुबह सुबह इस तरह घर बहुत फैला हुआ हो जाता है, पता नहीं क्यों। रोज़ाना समेटो, रोज़ाना खुद ही बखेर देते हैं सारा घर हम। कुछ ना कुछ चीज़ गलत जगह पे रख के, कभी कोई चीज़ कहीं रख के, और फिर सुबह में ऐसा हमारे पास काम होता है। तो हमारे पास क्या, हर घर की यही रूटीन है कि सुबह उठ के फिर आपको नाश्ता वाश्ता करने के बाद अपना घर समेटना पड़ता है, चीज़ों को जगहों पे रखना पड़ता है। कुछ आप खुद कर देते हैं और कुछ आपके बच्चे और हस्बैंड कर देते हैं, इस तरह रहता है। और यहाँ पे मैं बेडशीट सही कर रही थी, तो यहाँ पे मुझे बेटी की पोनी पड़ी हुई नज़र आई, क्योंकि मैं रात में उससे कहती हूँ कैचर वगैरह ना लगा के सो और पोनी वगैरह बांध के सो बालों को, क्योंकि खुले बाल जो हैं टूटते बहुत हैं। तो मैंने उसको अब ये आदत डाल दी है। मैंने कहा भाई डाल दी क्या, माशाल्लाह बड़ी है। बचपन से कहती थी, तो वो ये कि पोनी लगा के सो जाती हैं और सुबह उठ के अपना कैचर वैचर लगा लेती है। तो बस वहाँ से निकले बालों से और यहाँ पे डाल दिया गया था, तो फिर मैंने ये भी उठा के रखा। और यहाँ पे बेडशीट सही हो गई थी, बस इस पर सलवटें पड़ गई हैं, यानी चिकने। कुछ लोग सलवट बोलते हैं और कुछ लोग चिकने बोलते हैं, हम दोनों लफ्ज़ बोलते हैं। क्योंकि आजकल ये होता है ना, सोते इस तरह है कि ब्लैंकेट भी होता है सब कुछ, तो बिल्कुल प्रॉपर वो रहता ही नहीं है, पता नहीं वे में। और जब से मैंने ये नया मैट्रेस लिया है, तो इस पर से चादर होती ही बहुत मुश्किल से सेट है। थोड़ी देर तक अगर आप बैठ के इधर उधर ज़रा सा सरक गए तो फिर पता चलता है ये सारा जो है ना सिमट के एक जगह हो जाता है। तो इस वजह से इसमें शिकने भी बहुत आ जाती हैं। और बस यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया, तो अब जाके मैं ब्लैंकेट लेने गई हूँ और ब्लैंकेट ला के फिर मैंने इसको जगह पे रखा। आप लोग बताइए, आपकी सुबह की मॉर्निंग रूटीन जो है वो किस तरह से होती है और कितने बजे होती है। मेरी तो ये तकरीबन 10 बजे की वीडियो है। और इस वक्त आप देख सकती हैं घर में कितनी आज धूप आई हुई है। आज मौसम बहुत अच्छा गरम गरम सा दिन था, धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी। और खैर यहाँ पे आ गई डाइनिंग टेबल पे, नाश्ते के बाद की चीज़ें रखी हुई थी, एवरीडे का डिब्बा, चीनी का डिब्बा। और बस जाके इसे ऊपर रखूँगी कैबिनेट्स में। फिलहाल तो किचन भी मेरा फैला ही हुआ हो रहा है, बर्तन हैं धुलने वाले, कुछ रात के हैं, कुछ मतलब नाश्ते के हैं, तो इनको वॉश करती हूँ। और देखें कितनी अच्छी प्यारी सी आज धूप निकली हुई है, मौसम भी बड़ा अच्छा है। और ऐसे मौसम में सर्दी में बड़ा काम करने का दिल चाहता है कि ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस मौसम में दिल चाहता है ख़ासतौर से देखना, आसमान पे छोटा सा बादल का टुकड़ा भी है जिसे मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया, और साथ ही परिंदे उड़ रहे हैं, वो आपको नज़र आ गए होंगे। यहाँ पे मैंने चिकन निकाल के रखी है कि डिफ्रॉस्ट हो जाए, फ्रीज़ हुई हुई थी। और ख़ैर जब मैं पकाने के लिए बाद में खड़ी हुई हूँ, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वक्त, तो गैस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, फिर बहुत लेट खाना पक्का। तो ये हमारा हो जाता है, आजकल कराची वालों का रूटीन ही ऐसा हो गया है कि गैस का बहुत लोड शेडिंग होती है। वैसे तो पूरे मुल्क में सुना है हो रही है, लेकिन पता नहीं कब जाके सही होगी, अल्लाह बेहतर करे। और यहाँ पे भी भरे हुए बर्तन वॉश करने, खैर फिलहाल तो मैं भी घर ही समेट रही हूँ और इन सब चीज़ों को मुझे वॉश करना है और साथ ही खाना बनाना है। तो बस इसको भी ऐसे ऐसे जगहों पे रखती जा रही हूँ कि कौन से धुलने वाले हैं और कौन से धुले हुए हैं, तो उनको जगहों पे रख दूँ। तो इससे किचन में सिमटा सिमटा हो जाएगा और घर भी। अभी तक मैं हालांकि वॉइस ओवर कर रही हूँ और तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है, गैस वैसे ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे कह रही थी कि 2:30 बज गए और अभी हमारी मेड भी नहीं आई है। तो बस ये हुआ कि फिर वो 2:30 नहीं बजे थे, बल्कि 1:30 बजा था। बस खाली बैठी हुई थी, गैस भी नहीं थी, तो बस इसी तरह के समेटने वाले काम करती फिर रही थी। तो मुझे लगा शायद 2:30 का टाइम हो गया और मुझे ये टेंशन हो रही थी मेड भी अभी तक नहीं आई है। खैर फ़ौरन ही ये बात कहती कि 2:30 बज गए, तो फ़ौरन ही हमारी अपने अपार्टमेंट की मस्जिद में अजान शुरू हो गई, जो कि 1:30 बजे होती है। तो फिर मैंने फ़ौरन ही अपनी वॉइस ओवर करना भी रोक दिया था। और फिर अब ये हुआ कि उसी अज़ान के दरमियान में हमारी मेड भी आ गई थी, वो काम करके चली गई।
और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने जो ये कैचर एक रोज़ लगाए थे, मैंने आपको दिखाया था, तो ये उनसे सही नहीं लगे, थोड़े से ऊंचे नीचे लग गए हैं, तो बिल्कुल भी इनकी वो एक दूसरे के साथ ग्रिप नहीं हो पा रही है। तो अब ये है कि बेटा कह रहे थे मैं किसी दिन खोल के दोबारा से लगाऊंगा, तो फिलहाल मैंने फिर से रबर बैंड से इसे बंद कर दिया, बांध दिया है कि रबर बैंड से मतलब खुलता नहीं है ना डोर, बस आप काम करो फिर रबर बैंड लगा दें तो इस तरह हो जाता है। तो यहाँ पे बस चने को समेटा जा रहा है अभी। और खैर ये हुआ है कि इस टाइम में मेरा जो बीच का टाइम गुजरा है वॉइस ओवर नहीं किया, उस टाइम में मेड आके करके चली गई गई। घर सारा साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन गैस अभी भी नहीं आई है। खाना तो खैर मुझे पकाना है, तो मैं ज़ाहिर सी बात है अपने इलेक्ट्रिक चूल्हे यानी जैसे आजकल हॉट प्लेट कह रहे हैं उस पर ही बनाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और मैंने कहा भी था आपको इसका रिव्यू दूंगी, और अभी तक मैं रिव्यू नहीं दे सकी हूँ उसका पूरा। इंशाल्लाह जल्दी दे दूंगी। तो ये कि हर चीज़ ही तकरीबन मैंने इस पर पका के देख ली है। चावल भी मैंने इस पर पका लिए, एक दिन अच्छे बन गए थे, एक दिन थोड़े से नरम हो गए थे, क्योंकि हाथ सेट होते होते ही हो रहा होता है ना किसी नई चीज़ पे। तो ये है कि बस ये इसमें स्पीड का तो ये है कि कम ज़्यादा का है, लेकिन जब आपका खाना पक रहा होता है तो उसे लॉक भी करना पड़ता है, तो फिर सारा बंद करो, फिर से सेटिंग करो, और फिर इसकी स्पीड कम करो। तो मैं ये करती हूँ बस थोड़ी देर के लिए बंद ही कर देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि अब ये जल ना जाए तो मैं उस टाइम में बिल्कुल बंद कर देती हूँ, और अपनी हीट पे पकता रहता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये आप हॉट प्लेट कह लें, कुछ भी कह लें, है तो नीचे हीटर, तो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो उसी में मतलब मैं भूनते वक्त भी ये करती हूँ, उसे थोड़ा बंद कर देती हूँ ताकि भुनाई उसी पे होती रहे, वो जो हल्की हल्की गर्मी है। तो इस तरह करके कुछ बिजली की सेविंग हो जाती है और अपने काम भी हो जाते हैं और सालन भी नहीं जलता है। और यहाँ पे मैंने असल में जो मैं इस तरह स्टैंड लाई थी उसके नीचे भी डिवाइडर था, मैंने वहाँ पे ये बर्तन रखे थे, लेकिन बेटी को याद नहीं रहा, वो फिर यहाँ पे सेट करके चली गई हैं। तो इनको मैं वापस उधर ही लेके जा रही हूँ और वहाँ पे रख रही हूँ। अभी ज़ाहिर सी बात है नई जगह बनती है तो खुद भी नहीं याद रहता, बच्चों को भी नहीं याद रहता। यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ, ये मेरा डिवाइडर देखिए गंदा नहीं है, बल्कि इसका कलर ही ऐसा हो गया है कि वो ऐसा लगता है डस्ट पड़ी हुई है, क्योंकि वार्निश इसकी ख़राब हो गई है। और जैसे मैंने अपनी चेयर्स पे की थी, इंशाल्लाह मैं ये सारे फर्नीचर पे भी जल्दी करके आपको दिखाऊंगी। बेटे से रोज़ कहती हैं जब वो सदर की साइड जाते हैं कि भाई मुझे वार्निश ला दो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है दिन बहुत छोटे हैं, तो जब वापस होते हैं तो वो फिर भूल जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ये इसी तरह चल रहा है। अगर हुआ तो मैं यहाँ फेडरल बेरिया यानी वाटर पम्प से मंगा लूँगी, वहाँ पे भी वार्निश होती है। लेकिन मेरे बेटे कह रहे थे उधर सदर की साइड बोरा पीर में ज़्यादा बड़ी मार्केट है, तो वहाँ से अच्छी सी बड़ी क्वांटिटी में मतलब सस्ती मिल जाएगी आपको। सीधी सी बात ये है कि सस्ती वहाँ से वार्निश मिल जाएगी, तो मैं ला दूँगा, फिर आपको जो दिल चाहे आप चमकाती रहिएगा, ये उसके अल्फाज थे। चलें, मैंने यहाँ पे उसके अल्फाज मेंशन कर दिए। और यहाँ पे मैं चमचे रख रही हूँ, मैंने इस तरह ये बॉक्स एक लिया था, इसमें चमचे रख दिए हैं ताकि हर तरह के चमचे मुझे बआसानी मिल जाएं। पहले मैं रबर बैंड लगा के दराज में रखती थी, लेकिन ये होता था कुछ अरसे तक वो इस्तेमाल नहीं होते थे तो रबर बैंड चिपक जाते हैं, पता नहीं अब बहुत जल्दी हर चीज़ की एक्सपायरी आ जाती है तो चिपक जाते थे। उस पर एक चिपकपन का निशान भी आ जाता है, फिर साफ़ करो तो बहुत मुश्किल होता है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कैबिनेट सही करती जा रही हूँ। तो ये है कि मैंने ये भी कैबिनेट में से कुछ सामान निकाला, अभी मज़ीद खाना कर लूँ तो फिर ऊपर से और सामान निकालूंगी, और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने कैबिनेट सेट करती जा रही हूँ। जैसे कि आपको पता है मेरे कैबिनेट्स में बिल्कुल भी जगह नहीं है, दो ही कैबिनेट है। जो ये आपके सामने खुला हुआ है ये एक कैबिनेट है, और इसके बराबर में दूसरा कैबिनेट है। तो बस ये इतना ही गुंजाइश है इनमें, तो बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे कि कैबिनेट्स होते हैं। और ख़ैर ये काम तो मैं करती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता। और अब मैं आपको घर की क्लीनिंग दिखा रही हूँ कि क्लीनिंग हो चुकी है सारी। ड्राइंग रूम भी माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया है सारा, और सामने हमारे ट्राईपॉड रखे हुए हैं जिसमें हम अपने वीडियोस बनाते हैं। तो ये रखे मैं इस कॉर्नर में, बस ये हमारा ड्राइंग रूम है। और बस ये कि घर साफ़ हो जाता है, सुकून सा हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये सारे काम भी हो गए हैं, और बस अब जाके किचन का मुझे करना है। वो भी गैस आ जाए तो ज़्यादा जल्दी काम हो जाते हैं। हॉट प्लेट पे फिर बिजली का बिल भी तो बहुत आता है, और अब के तो सुना है गैस का भी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं है, जब आएगा जब भी पता चलेगा, पहले से कह कि क्या फ़ायदा। और सामने हमारे पानी के केन रखे हैं जो कि हम लोग परचेज़ करते हैं यहाँ पे पीने का पानी। और देखिए मेरा घर जो है 4th फ्लोर पे, और इस वक्त माशाल्लाह से कितना रोशन हो रहा है। आप सब लोग माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। हमारी तरफ चारों तरफ खिड़कियाँ हैं, तो इस वक्त आज दिन भी बहुत अच्छा है। और जबकि अभी खिड़कियाँ हमने ओपन नहीं की। चलिए अपने ब्लॉग का भी यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।